जय बोल आदिनाथ भगवान की जय बोल पट्टाचार्य 108 विष्णु सागर जी महाराज की जय बोलो राजकीय अतिथि श्रवण मुनि 108 अजीत सागर जी महाराज की आरिका गणी 105 सुपार्श्वनी माता जी की आरिका 105 रत्न माता जी की छुलक श्री स्वामी योग महाराज की गुरुदेव तुम्हारे चरणों में जीवन समर्पण कर देंगे। जीवन को सफल जो बनाना है तो कर्मों को समर्पण कर देंगे। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए मंजू सेठी और कुसुम जी चांडूवाल को बुलाता हूँ, आके दीप प्रज्वलित करें। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। अब मैं निधि पागलवाल को बुलाता हूँ, आके मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहुणाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसाहु। गुरुदेव आपकी हमके मंगलवाड़ी से हम सभी का उद्धार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणि खगिणाए रुतारी मोहि सिर सिरेणि बेहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भवे जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। आचार्य भुवन कल यहाँ पर प्रश्न खड़ा किए थे, मंगल कौन अमंगल कौन। जो तुम्हारे लिए मंगल दिख रहा है किसी के लिए वो अमंगल है, जो तुम्हारे लिए अमंगल है वो किसी और के लिए मंगल है। पदार्थ को देखकर द्वेष भाव आ रहा है, अमंगलभूत परिणाम है। आप मंगल हैं क्या मंगल हैं? आप अच्छे हैं या खराब हैं? कैसे हैं? हैं? अच्छे हैं पक्का? अच्छे हैं। खुद ही जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो नाक क्यों सिकुड़ते हैं? अरे मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, उसका चेहरा अच्छा लगता है, मेरे चेहरा अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा है मैं बुरा हूं। वैसे कह रहे हैं मैं अच्छा, लेकिन स्वयं ही जब स्वयं को देखते हैं तो द्वेष से भर जाते हैं। क्यों ये मेरा चेहरा ऐसा बनाया? थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, अच्छा दिखना चाहिए थे। स्वयं ही स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते, स्वयं में ही स्वयं से द्वेष हो जाता है। दर्पण के सामने आने पर द्वेष हो जाता है। फुंसी क्यों हो गई मेरे चेहरे में? मेरा चेहरा बिगड़ गया, मेरा चेहरा सुंदर था,
ये फुंसी से मेरा चेहरा बिगड़ गया। स्वयं ही स्वयं से द्वेष कर रहे हैं। कांच को देखकर द्वेष भाव आ रहा है, पदार्थ को देखकर द्वेष भाव आ रहा है, नाम सुनकर द्वेष भाव आ रहा है, स्थापना देखकर द्वेष भाव आ रहा है। कोई वस्तु किसी ने कहीं स्थापित की, क्यों की इसने यहाँ पर स्थापित, क्यों की? परिणाम खराब हो रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं वस्तु अमंगल नहीं है, तुम्हारे भाव की जो प्रकृति है वो अमंगल भूत है। प्रकृति को सुधारो, परिणामों को सुधारो। शीत का मौसम आते ही ठंडी लगने लगती है, ठंडी लगती है ना, तो क्या करते हो? अरे बहुत खराब मौसम चल रहा है, बहुत ठंडी है, बहुत ठुठर रहे हैं, तो भैया ठंडी का स्वाद ही ठुठारना है। बहुत गर्मी हो रही, बहुत गर्मी, मौसम बहुत खराब है, हे भगवान ऐसा मौसम क्यों आया है? मौसम को गालियां दे रहे हैं। इतनी बरसात क्यों हो रही है, कितना कीचड़ हो रहा है, निकलने की दिक्कत होती है, जगह जगह पानी भर गया है। बरसात को खराब कर बोल रहे हैं, मौसम को खराब बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, इतना ठंडा मौसम क्यों हो गया? अरे मौसम का तो अपना स्वभाव ही ठंडा होना है, मौसम का अपना स्वभाव ही गर्म होना है, वो तो अपने स्वभाव में ही है। ठंडा मौसम तो ठंडा ही रहेगा ना। तो आश्चर्य करें, मौसम को देखकर तुम्हारा धर्म बदल रहा है। मौसम ने तो अपना धर्म नहीं छोड़ा, लेकिन तुमने जरूर अपना धर्म छोड़ दिया। अब तुम्हें मौसम अमंगल भूत दिख रहा है। जब यही गर्मी पड़ रही थी तो वही एसी मंगल भूत अच्छा सुहाना लगता था, वही पंखा सुहाना लगता था, और जैसी ठंडी पड़ी उसी को कहने लगे किसने चलाया पंखा? पहले कह रहे थे किसने बंद किया पंखा? जब गर्मी लग रही थी तब क्या बोल रहे थे? किसने बंद किया पंखा, नाम बता। लड़ने तैयार हो रहे थे, अब लड़ने तैयार हो किसने चलाया पंखा, नाम बता। मौसम ने अपना प्रभाव नहीं छोड़ा। गर्मी में वो अपना गर्मी दिखा रहा था, ठंडी में वो अपनी ठंडी दिखा रहा था, लेकिन किसी ने स्वभाव छोड़ा है। थे मनुष्य, तूने अपना स्वभाव छोड़ा। तेरा स्वभाव दोनों में शांत रहना था, ना तू उस समय शांत रह पाया, ना इस समय शांत रह पाया। एक प्रकार का संतोष नहीं, जितने प्रकार के संतोष भाव हैं उतने अपोजिट कर दो, उतने प्रकार के संतोष भाव हैं। हम बस एक चीज़ पे देख लेते हैं, नहीं हम तो पैसे, हम तो संतुष्ट, हम कोई आय हत्या नहीं करते पैसे संबंधी, हम ज़्यादा वो नहीं करते, कमाते नहीं, अपना उतना ही कमाते हैं। कोई कहता नहीं नहीं हम पास ज़्यादा परिणाम संतुष्टि है। तो एक दो प्रकार का संतोष नहीं है। आश्चर्य करें, जितने प्रकार का संतोष है उनका विपरीत कर दो, उतने प्रकार का संतोष है। कोई किसी रूप से संतोष को धारण कर सकता है, कोई किसी रूप से संतोष धारण कर सकता है, कोई किसी रूप से संतोष को प्राप्त कर सकता है, कोई किसी रूप से। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति, हमको 4-6 चीज दिखती है, अरे पैसे देखो कितना पैसे के पीछे भाग रहा है, कितना संतोषी है, पैसे के पीछे भाग रहा है, अपन कहते हैं कितना संतोषी है, कितना दिन रात भाग रहा है, कितना पैसा कमाने, पैसा, हम बस उसी को असंतोषी समझ रहे हैं। ये देखो कितना पैसे धन इकट्ठा करने में लगा है, धन इकट्ठा करने लगा है, इसी असंतोष में उसको हम असंतोषी समझ रहे हैं। एक ही प्रकार का संतोष नहीं है, अनेक प्रकार का संतोष। कोई नाम से असंतुष्ट है, उसे अपने नाम सुनने का, कोई अपने बेटे से असंतुष्ट है, कोई अपने पति से असंतुष्ट है, कोई पिता से असंतुष्ट है। कितने प्रकार का संतोष है। आचार्य कह रहे हैं जितने प्रकार का संतोष भाव है उतने ही को विपरीत कर दो तो उतने ही प्रकार के संतोष भाव हो जाते हैं। इसकी व्याख्या की आवश्यकता है, संतोष भाव की व्याख्यान की आवश्यकता है। बेटा पिता से असंतुष्ट है, उसको आपसे असंतोष था, उसके बारे में आप पड़ोस में चर्चा, आज आचार्य नीति की बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि घर में यदि आपके किसी व्यक्ति, कोई आपसे, आप किसी व्यक्ति से असंतुष्ट हैं, घर में किसी से आपकी नहीं बनती है, या कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा घर में, परिवार में, बेटा हो, बहू हो, पिता हो, पति हो, अथवा और कोई सदस्य हो घर का, तो घर का सदस्य यदि आपसे असंतुष्ट है या आप उससे असंतुष्ट हैं तो कभी उसकी चर्चा पड़ोसी से मत करना।
पड़ोसी से उसकी चर्चा करने मत जाना, पड़ोसी से उसकी बुराई करने मत जाना। होता यूं है कि घर में थोड़ी सी कुछ होती है तो हम दूसरे को बताते हैं घर की बातें कि हमारे घर में वो ऐसा कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। तो आश्चर्य कर रहे हैं, ऐसा करने से आप अपनी ही हंसी कराते हैं। यदि पिता कहता है कि बेटा मेरी बात नहीं मानता, बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, दूसरे को कहता है, तो आचार्य कह रहे हैं कि आप जिससे कह रहे हो वो खोजेगा बेटा है किसका। तुम्हारी परवरिश में कमी है, तभी तो बेटा गलत रास्ते पे गया है। यदि तुम्हारी परवरिश सही होती तो बेटा गलत रास्ते पे नहीं जाता। कहीं ना कहीं तुमने अपने बेटे पर ध्यान नहीं दिया है। किसी ना किसी समय पर या किसी ना किसी एक ऐसे मोड़ पर तुम अपने व्यापार में व्यस्त रहे होगे जब बेटा आपको चाहता था, आपका अटेंडेंस चाहता था, लेकिन उस समय आपने नहीं दिया तो गलत राह पर निकल गया। आप अपनी ही हंसी दूसरे से करा रहे हैं। और जो लोग अपने घर की बात दूसरों को बोलते हैं वो सबसे बड़े हत्यारे हैं। वो अपने परिवार के भावों की हत्या करते हैं। जब उसे पता चलता है कि मेरे ही घर के लोग मेरी ही बात 4 लोगों को बता रहे हैं, तो उसका अंदर से आपके प्रति प्रीति एकदम खत्म हो जाती है। आपके प्रति जो उसका थोड़ा बहुत लगाव रहता है वो भी खत्म हो जाता है। आशीर्वाद यहाँ पे करें, अपने बेटी की शिकायत पड़ोसी से करने मत जाना। यदि करने जा रहे हो तो इसका तात्पर्य समझो, जैसा बीज होगा फल में स्वाद वैसा ही आएगा। अब आप अपनी सोचो मैं कैसा हूँ। बेटा आपसे असंतुष्ट है तो उसकी शिकायत करने मत जाइए। आप तो ये खोजिए कि बेटा तेरे से असंतुष्ट है क्यों। जो असंतुष्ट है वह हिंसक है। यदि तेरी आवाज़ से, आपके किसी कार्य से, आपके किसी व्यवहार से क्लेश हो रहा है और आपको मालूम है कि मेरे कारण से जीव क्लेशित हो रहा है, मेरे मित्र स्व की हिंसा तो कर ही रहे हैं और पर की भी हिंसा करें। यदि आप गुस्सा होकर बैठते हो तो आश्चर्य, जो गुस्सा होकर बैठता है वो महाहिंसक आदमी है। क्यों? वो अपने परिणामों की हिंसा तो कर ही रहा है, लेकिन उसको देखकर दूसरे के भाव खराब हो रहे हैं। क्यों दुखी है? तो पर की भी हिंसा कर रहा है। इस पर्याय में कोई प्राण मांगने आ जाए तो यहाँ 1000 लोग उसे बचाने खड़े हो जाएंगे। ये जैन दर्शन की आंतरिक विद्या है। इस विद्या को समझ लो, बहुत लंबा समय हो रहा है। ताली बजा करके, कान खुजा करके चेहरे को खुश करवा लेना बहुत सरल है। इसको तो नट भी करा सकते थे, लेकिन आत्मा को प्रसन्न कराने वाला कोई है तो उसका नाम है जिनवाणी। आशीर्वाद कह रहे हैं ताली बजवा लेना, खूब उछल कूद करा लेना, ये तो नट भी करवा सकता है, लेकिन ये आत्मा को प्रसन्न करने वाला है, उसका नाम है जिनवाणी। इस रहस्य को समझो कि जो घर में दुखी होकर बैठते हैं वो हिंसक हैं। स्वयं के परिणामों की हिंसा कर ही रहे, अपने भावों की हिंसा। जो शुभ भाव चल रहे थे, अच्छे भाव थे, उनको तुमने हटा के अशुभ भाव में लीन हो गए। तुमने अपने शुभ भावों की हिंसा कर दी और फिर तुम्हें देखकर सामने वाला दुखी हो रहा है, ये दुखी है, तो आपने उसके भी, और वो उसका भी मन नहीं लग रहा हो आपको दुखी देखकर, तो उसके ही परिणामों की आपने हिंसा की। दुनिया द्रव्य हिंसा की चर्चा तो करती है, लेकिन भाव हिंसा की चर्चा सिर्फ जैन दर्शन करता है। दिख तो है नहीं रही कुछ भी, हमने किसी को तो मारा ही नहीं है। हम क्या कर, हम गुस्से में बैठे, हम बैठे हैं ऐसा बोलता है ना व्यक्ति, मैं बैठा हूँ मेरी मर्जी, मैं कैसे बैठूँ भाई। नहीं, आपके बैठने से, आपके मुंह लटकाने से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है ये देखना पड़ेगा। यदि कोई साधु मुंह लटका के बैठ जाए तो समाज उदास होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? तो साधु ने स्वयं की हिंसा तो करी अच्छे भावों की। साथ में समाज के इतने लोगों के जो परिणाम उसको देखकर प्रशस्त होते थे, उसकी वाणी सुनकर प्रशस्त होते थे, अच्छे लगते थे, उन सबके भी चेहरे उदास कर दिए, उन सबके भावों में विकलता पैदा कर दी, इतने सारे लोगों की हिंसा कर दी। ऐसा एक शब्द बोल दिया उसने, आप उसे देखते क्यों नहीं हो? आप उसे समझाते क्यों नहीं हो? वो ऐसा बोलता है। अब इतने सारे लोगों के अंदर जो प्रशस्त भाव चल रहे थे, अब उनके अंदर वो प्रशस्त भाव चले गए, उसके बदले के भाव आ गए। उसको ऐसा बोलेंगे पंजा के।
उसको ऐसे डांटेंगे, उनके जो शुभ भाव थे ये सब नष्ट हो गए, सब अशुभ भाव में परिवर्तन हो गए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जो रूठता है, दुखी हो रहता है, वो स्वयं का हिंसक तो है ही, पर का भी हिंसक है। माँ, तुम कितनी बार अपनी पति की हत्या कर चुकी हो, तुमको अपने सासू के बेटे पर करना नहीं आती। वह बेचारा कमा कर लाया था और तुमने पैंट की जेब में से पैसे निकाल कर छुपा कर रख लिए। ऐसा नहीं किया क्या? प्रश्न कर रहे हैं। यदि किया है तो बेचारा तड़प रहा था, कहाँ गए पैसे, कहाँ गए पैसे, कहाँ गए? उसकी वेदना को तुम यदि मशीन लगाकर देखती, केवली से पूछने जाती, तब मालूम होता, ओहो, जिसने तुम्हारे लिए पूरा जीवन सौंप दिया, तुमने उसको साथ भी छल कर लिया। यदि इसी बीच में आप बता नहीं पाए किसी कारण से, और उसके अंदर तीव्र वो हो गया कि मेरा पैसा चला गया, कहीं अटैक आ गया, तो उसी समय वो मर भी सकता है। इसलिए कभी भी किसी से की हुई कोई वस्तु लो, क्योंकि 11वां प्राण धन का है। 10 प्राण के अलावा 11वां प्राण क्या क्या है? धन को 11वां प्राण कहा है। आपने किसी के धन का हरण किया तो आपने उसके प्राणों का ही हरण किया है। किसी धरोहर का, किसी की वस्तु का बिना पूछे आपने ले लिया। यदि उसको मान लो वस्तु वो नहीं दिखी, वो पैसा नहीं दिखा, और कहीं उसको तो पता नहीं था कि कोई घर का ही ले जा सकता है, वो समझा मेरे चला गया पैसा। कहीं इस दुख में कहीं उसको कहीं अंदर ठेस धक्का ना लग जाए। अंतिम श्वास निकलने से पहले आचार्य में कहें सबका प्रायश्चित लेकर जाना, क्योंकि इसके क्या लेकर जाना, क्या इसके बंद नहीं होगा? क्या आप आचार्य में कह रहे हैं मात्र चोरी करना, दूसरों के हम समझते हैं कि दूसरे के पैसे उठाना चोरी है। अपने भी घर में बिना पूछे, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, बिना पूछे हम वो वस्तु उठाकर रख देते हैं, वो भी चोरी ही है, उसका भी बंद होता है। आप बोले हमारा घर का सामान, भाई ठीक है घर का सामान तुम्हारा है, लेकिन किसका अधिकार है पहले ये देखना पड़ेगा आपको। आपका स्वयं का अधिकार है या आपके पति का अधिकार है? गाड़ी की चाबी घर में ही है, लेकिन आपने छुपा दी, जैसे कि नहीं जा पाए, तो आपको चोरी का दोष लगेगा। पैसा था, आप कवर्ड में रखा था, लेकिन आपको पता है कि सामने वाले ने गिन के रखा है और उसको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, उसने आपको नहीं अधिकार दिया है कि इसमें से कभी भी निकाल लेना, और आपने फिर भी धीरे से कवर्ड खोल के पैसे निकाल लिए, तो आपका चोरी का दोष लगेगा। तो आचार्य बंद होगा कि नहीं होगा? बंद होगा। यदि जैन सिद्धांत को मानते हो तो पर के घर में डाका डालने पर जो पाप का बंद होगा, वही पाप का बंद पति की जेब से पैसा निकालने पर भी होगा। पर के बाणों की रक्षा करने वाले कोटि कोटि जीव मिल जाएंगे। पर के बाणों से रक्षा करने वाले कोटि कोटि जीव मिल जाएंगे, परंतु निज के भावों के बाणों से निज की रक्षा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम दूसरों की रक्षा करने के लिए तो हमेशा तत्पर रहते हैं, दूसरों की रक्षा करने के लिए उसको समझाने के तैयार रहते हैं, भैया ऐसा मत करो, कर्म का बंद हो जाएगा, ऐसा मत करो, पाप लगता है, ऐसा बनने से असाता कर्म का बंद होता है। लेकिन आखिर में पर को समझाने वाले कोटि कोटि जीव मिल जाएंगे, लेकिन निज को समझाने वाला कोई नहीं है। मैं ऐसा करूँगा तो मुझे भी तो पाप का बंद होगा। हम स्वयं जब पाप करते हैं उस समय बिल्कुल भी विचार नहीं करते, किंचित कोई भी विकल्प आता है, मैं मर जाऊं, भय आ गया, ऐसे बुरे भाव हो जाएं, हजारों वर्षों की तपस्या का जो परिणाम था एक क्षण में नष्ट कर दिया आपने। आप जो जितनी पूजन पाठ कर रहे हो, आशीर्वाद करें कि आप जो पूजन पाठ से, उपवास आदि से, जो तपस्या से जो फल संचित कर रहे हो पुण्य का, यदि आपके अंदर ऐसा भाव आता है घर में रहते रहते, इससे अच्छा तो हम मर जाते, काय को शादी कर ली हमने, इस घर में आने से अच्छा तो हम तो मर जाएं, ट्रेन से खून कर मर जाएं, गाड़ी में कट कर मर जाएं, ऐसे जहर खा कर मर जाएं। लड़ाई में आपस में गुस्सा आता ना, तब ऐसे परिणाम करते ना, रहने नहीं हमें तो मार दो, जहर दे दो, इस तरह की तो आचरण करें। जो आपकी वर्षों वर्षों की तपस्या है वो एक क्षण में नष्ट हो जाती है। ऐसे खोटे परिणाम
क्योंकि वर्षों तक आप पूजा पाठ किए और आपने एक पंच इंद्रिय की हत्या के भाव तैयार कर लिए। स्वयं को मारना भी तो, हम स्वयं भी तो एक जीव हैं। यदि हम अपना भी घात करने का सोचते हैं तो आप पंचेंद्रिय जीव की हत्या के परिणाम करते हो। दूसरे के मारने के जैसे भाव बनाते हैं ना, तो इसको मार डालूंगा, तो तब हम कहते पंचेंद्रिय हत्या के भाव क्यों कर रहे हो, पाप लगेगा। तो स्वयं को भी जब मारने के भाव अंदर आते हैं, कभी ऐसे कि हम मर जाएं, आग लगा लें, जहर खा लें, ऐसे जब परिणाम भी किसी के अंदर आते हैं, तो आचार्य कह रहे हैं तुम पंच इंद्रिय जीव की हत्या के भाव कर रहे हो। तो तुम्हारा जो तपस्या का परिणाम था वो एक क्षण में नष्ट कर दिया आपने। निज के भावों की रक्षा करना सीखो। जिसने भावों की रक्षा करना सीख लिया उसने पर के जीवों की रक्षा हो जाएगी। जब अपने भावों की रक्षा करना सीख लोगे, अरे भैया क्रोध करूंगा तो मुझको ही कसाय बनेगी। जब तुमने अपने आत्मा की रक्षा करना सीख ली तो तुम क्यों दूसरों पे क्रोध करोगे। पर पे क्रोध करूंगा, ये नहीं करूंगा, दूसरों पे क्रोध नहीं करूंगा। अरे ये सोचो मैं क्रोध करूंगा तो करों का बंध मुझे हो जाएगा, इसलिए मुझे क्रोध नहीं करना है। ऐसा मैं अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा क्रोध से, तो स्वतः ही पर की रक्षा हो जाएगी। जब जब हम निज की रक्षा की चिंता करेंगे तो दूसरे की रक्षा तो स्वतः ही हो जाएगी। बुरे भावों से हम अपनी आत्मा की रक्षा करेंगे, फिर हम किसी के प्रति बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा सोचने भी नहीं आएगा। तो आचार्य बनिया कह रहे हैं निज के भाव बिगाड़े बिना पर के भाव नष्ट करने के विचार होते ही नहीं हैं। जीव को जीव मानना, जीव को तत्व स्वीकारना, तज्जन पर्याय को देखकर और परिणामों को खराब कर लेते हैं। पर्याय को मत देखो, पर्याय को देखो। जितने नष्ट हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, पर्याय को देखकर हो रहे हैं। पाउडर हकीम लगाने वाले महापापी जीव हैं। यदि तूने पाउडर भी अपने गाल पर लगाया है तो तू महापापी जीव है। लो भैया हम तो नहीं कह रहे, अच्छा सी माताओं संभल कर सुनना। बाजार में श्रृंगार करके घूम रहे हो, ये घोर पापी लोग हैं। क्यों? स्वयं के लिए श्रृंगार करता ही नहीं है। बताओ किसके लिए श्रृंगार करता है जी? स्वयं के लिए श्रृंगार नहीं कर रहा जीव। किसके लिए कर रहा है? पर के लिए कर रहा है। जैसे किसी जंगल में कोई शिकारी दूसरे जीवों के लिए जाल फैलाता है। जाल समझते ना? शिकारी जंगल में जाता है तो क्या करता है? जाल फैलाता है, और जिससे जाल फैलाया उसमें निर्दोष खरगोश मृग आदि फंस जाते हैं। ऐसी जो चेहरा सजाकर जा रहे हो, क्या चाहते हो? लोग तुम्हें देखकर प्रभावित हो। यदि हम ऐसे चले जाएंगे तो लोग हमसे प्रभावित नहीं होंगे। हम सच कर जाएंगे, अच्छे से जाएंगे तो लोग मुझसे प्रभावित होंगे। तो उनके सील जैसे आचार्य पक्षी को पकड़ने के लिए बहेलिया जाल बिछाता है, वैसे ही आपने दूसरे पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। ये लोग मुझसे प्रभावित हो जाएं। ऐसे ही दूसरे के सील रूपी व्रत को नष्ट करने के लिए गालों पर पाउडर का जाल फैलाया है कि इस जाल में फंस जाएं और मेरे चेहरे को देखकर अपने सील के प्राण को नष्ट कर लें। इसलिए सब श्रृंगार करके घूमते हैं। नाटक मंच पर सच कर किसके लिए आया जाता है? अपनी आँख से अपने चेहरे को देखने के लिए, अथवा अपने चेहरे को दूसरी की आंखों को दिखाने के लिए? किसके लिए आया जाता है? अपनी आंख से अपने चेहरे को बिना दर्पण के किसी ने नहीं देखा, ना कोई देख सकता है। तो मात्र अपना चेहरा सजाया गया है, वो किसके लिए? दूसरे के लिए ही सजाया गया है। आँखों को नष्ट करने के लिए समझना तो पड़ेगा, सील लाना ही पड़ेगा। आचार्य समझना पड़ेगा। इन छोटी छोटी बातों को जैन दर्शन कह रहा है कि आप सच धज के यदि आते हैं किसी स्थान पर, तो आप किस लिए आ रहे हैं? दूसरों के लिए अच्छा लगे, हम दूसरे हमें अच्छा करें, दूसरे हमें पसंद करें, देखें कितने सुंदर हैं हम। तो आखिर यदि ऐसा कर रहे हैं तो आप उस बहेली की समान हैं। जैसे कोई बहेलिया जाल फैलाता है और पक्षियों को पकड़ लेता है, ऐसे ही दूसरे के परिणाम आपको देख कर यदि खराब हो गए, उसके परिणाम आपके चेहरे को देखकर अभ्रम के भाव उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, राग के भाव उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं,
तो आप एक बहेलिया हैं, आपने उसके सील के परों को, सील रूपी पक्षी को अपने जाल में फंसा लिया है कि वो आप पर आकर्षित हो गया, आप पर प्रभावित हो गया, आपसे जुड़ गया। इसलिए भैया बहुत संभल कर जैन दर्शन है, छोटी छोटी चीज़ों को देखता है, छोटी छोटी बातों को देखता है और छोटी छोटी बातों को समझाता है। ये बातें कहीं और नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ जैन दर्शन में ही मिलेंगी। इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए। आपका कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।